अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई एक सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा गूंज रहा है तो वो है कि क्या चंद्रशेखर आजाद अब अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर अखिलेश यादव जैसे बड़े नेताओं के साथ मिलकर 2027 का गेम पलट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बड़ी सियासी चर्चा भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने हाल ही में यूपी तक को दिए इंटरव्यू में अपने राजनीतिक इरादों और गठबंधन की रणनीति को लेकर कई बड़े संकेत दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है कि वो गठबंधन के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर गठबंधन करना चाहते हैं। यानी बात साफ है, अगर साथ आना है तो बराबरी के हक के साथ आना होगा। उनका सबसे बड़ा दावा है कि उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीबन 22% है और इसी आधार पर वो लगभग 90 सीटों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि उनकी पार्टी अब सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन चुकी है। हालांकि पहले वो ये भी कह चुके हैं कि 400 सीटों में से करीबन 200 सीटों का बड़ा राजनीतिक फॉर्मूला भी चर्चा में रहा है, लेकिन अब फोकस 90 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर ने यह भी साफ किया है कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें और राजनीतिक स्पेस नहीं मिला तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने तमिलनाडु के अभिनेता से नेता बने विजय के उदाहरण का भी जिक्र किया है, जो बिना बड़े गठबंधन के सत्ता समीकरण बदलने में सफल रहे। इसी मॉडल को वो उत्तर प्रदेश में भी दोहराने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उनके साथ किसी बड़े गठबंधन के लिए तैयार होगी। फिलहाल तो राजनीतिक समीकरणों में दूरी साफ दिखाई देती है। समाजवादी पार्टी 2022 के बाद बेहद सतर्क रणनीति अपना रही है और हार्ड बार्गेनिंग करने वाले नेताओं से दूरी बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती दिख रही है। दलित मुस्लिम समीकरण और बढ़ती भीड़ उन्हें एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जमीनी ताकत 2027 में सीटों में बदल पाएगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव रणनीति बनकर रह जाएगी। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने अपने दोनों रास्ते खुले रखे हैं, गठबंधन का भी और अकेले लड़ने का भी। अब देखना यह होगा कि 2027 की लड़ाई में वो किंग मेकर बनते हैं या फिर खुद अपने दम पर बड़ा खेल खेलने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज गंगा। मिलते हैं अगली बड़ी राजनीतिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।